नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी की ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। 6.5% पे अभी भी ब्याज दरें बरकरार हैं और ये उम्मीद थी भी। बाकी की सारी डिटेल्स इससे अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कमेंट्री चल रही है। मे बी ये फॉलो होगी 10:30 10:45 तक। तो जैसे ही सारा डाटा आ जाएगा, इन्फ्लेशन, जीडीपी का आंकड़ा और इन्फ्लेशन का आगे का टारगेट और आपका रेट में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। खैर ये तो हमने बताई दी आपको, ये स्टार्टिंग में सबसे पहली कमेंट्री यही आती है। अभी मैं आप सभी के साथ बात करता हूं पहले मार्केट को लेकर, और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि ये आईटी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं भैया। आईटी स्टॉक्स में 2 दिन पहले भी आपने बड़ी गिरावट देखी थी, जहां पे बड़ी मतलब 2.5% तक ऑलमोस्ट इंडेक्स गिरी थी। मिड कैप आईटी 5-5% क्रैश हुए, लार्ज कैप 2-2.5-2.5% गिरे, और आज फिर से एक दिन की रिकवरी के बाद आज फिर से गिरावट आ रही है। तो पहले तो मार्केट का अपडेट दे दूं तो अभी निफ्टी 22 पॉइंट्स ऊपर है, फ्लैट कारोबार हो रहा है। यानी कि अभी तक आरबीआई गवर्नर जी ने जितना कुछ भी कहा है, बाजार उसको नॉर्मल ले रहा है और अभी इग्नोर कर रहा है। बट जैसे ही कुछ शॉक या सरप्राइज आएगा, ये फ्लक्चुएट करेगा। तो यहां पे 2 चीज आपको दिमाग में रखनी है। पहली तो ये कि आरबीआई की जो ये पॉलिसी चल रही है, इसमें हम ऑलरेडी हाइस पे, बट अच्छी बात यह कि मार्केट सुपर स्ट्रेंथ में है। तो और नेगेटिव भी पॉलिसी में कुछ आने वाला लग नहीं रहा है, तो मार्केट में भी जंप कर सकता है। और अगर कुछ आ गया तो भी गिरावट थोड़ी 100-150 पॉइंट की इंस्टेंटली हो सकती है। दूसरी बात, इंडिया विक्स भी ऐसे लेवल्स पे जहां से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस बनते हैं। लेट्स सी वॉलेटिलिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। अब आईटी स्टॉक्स की बात करूं तो आज के सेशन में आईटी इंडेक्स फिर से लगभग आधे % से ज्यादा टूटते हुए दिख रहा है। 163 पॉइंट्स आपको आईटी इंडेक्स नीचे दिख रहा है, ऑलमोस्ट 28,753 पे। वो जो 28,900 29,000 के नीचे इंडेक्स जैसे ही निकला है ना, वैसे ही मैंने आपसे कहा था स्टॉप लॉस हो गया है, काटना अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे 28,900 और 29,000 क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगा। 100 डीएमए है 29,000 और 200 डीएमए है 28,923। तो दोनों के ही नीचे आईटी इंडेक्स निकला, ये अपने आप में नेगेटिव है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो एचसीएल टेक लगभग आधे % नीचे है। इन्फोसिस हरे निशान में अभी तक है, बट तुरंत लाल निशान में बदलने की तैयारी है, क्योंकि केवल 50 पैसे ऊपर है। एलटीआई माइंट्री 1.25% नीचे है। एलटीटीएस लगभग आधे % नीचे है। एमफेसिस में 1.25% की गिरावट है। कोफोर्ज लगभग आधे % टूट गया है। परसिस्टेंट सिस्टम 1% टूट गया है। टीसीएस 0.8%, ऑलमोस्ट 1% कह सकते हैं। टेक महिंद्रा बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है, 0.25% ही गिरा हुआ है। विप्रो में लगभग 0.1% की गिरावट है, आप शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं। देखिए, आज तो संकेत आ रहे थे ऑलरेडी कि आईटी स्टॉक्स डाउन हो सकते हैं, लेकिन परसों की गिरावट में कोई संकेत नहीं थे। आज के संकेत मैं आपको बताना चाहूंगा। आज के संकेत है नेस्डेक इंडेक्स से। अमेरिका के बाजार में कल डाउ जोन्स तो सस्टेन कर पाए अपने आप को और लगभग 90 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए 0.27% की तेजी में, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में कल एक बड़ी पिटाई पड़ी है। 171 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट आई, 1.29% की गिरावट थी। 1.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली आपको नेस्डेक में, और यही एक कारण बनता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से आपको आईटी स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस वीकनेस में क्या करें। देखिए, सिंपल सी बात बताऊंगा, नेस्डेक इंडेक्स की वजह से गिरावट है, और वैसे भी आईटी स्टॉक्स कोई ज्यादा फ्लेवर में है नहीं, ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है इस समय, तो इनको लोग इस समय अवॉइड कर रहे हैं। बाजार की तेजी में इन स्टॉक्स को छोड़कर सब खरीदना पसंद है उन्हें, लेकिन आईटी में पैसा नहीं लगाएंगे। आईटी में पैसा उसी बंदे का लगा हुआ है जिसने या तो 1 साल पहले लगाया था या 1.5 साल पहले लगाया था, या फिर वो एक वैल्यू इन्वेस्टर है। वैल्यू इन्वेस्टर वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में आईटी इंडेक्स नीचे नहीं ऊपर ही जाएगी। मार्केट में आईटी चलेगा ही चलेगा। आईटी एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, ये आपको लाइफ लॉन्ग पैसा बना के देंगे। अभी इनका समय खराब है, मैं 5 साल के लिए सोच रहा हूं, मैं अभी अपनी पोर्टफोलियो में डालूंगा, क्योंकि खराब समय में खरीदने का ही तो असली मजा है। अब इन्फोसिस जैसा शेयर 1950 के हाई के सामने 1200 रुपए पे मिल रहा है, 1250। क्या इन्फोसिस अपना दोबारा लाइफ हाई नहीं लगाएगा? लगाएगा। बेशक 1950 पे वैल्यूएशन महंगे थे, अभी वैल्यूएशन रीजनेबल है, या फिर आप कह सकते हो स्लाइटली सस्ते या फिर महंगे, जो भी आपका व्यू बन रहा है। लेकिन क्या 1900 का हाई नहीं लगाएगा अगले 2 साल में? डेफिनेटली लगाएगा। यानी कि अगले 2 साल में आपका पैसा डबल होगा। अब डबल हो रहा है, डबलर बन रहे हैं 2 साल में, तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको 30, 40, 50% पर ईयर के रिटर्न दे रहा है? तो मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि यहाँ वैल्यू इन्वेस्टर निवेश कर रहा है। ट्रेडिंग पर्पज से कुछ भी नहीं है आईटी स्टॉक्स में, बीटीएसटी पोजिशनल पर्पज से कुछ भी नहीं है। 3 महीने की सोच के मैं पैसा लगाऊंगा, मेरा पैसा नहीं बन रहा है क्योंकि रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। इन्फोसिस ने बेहद खराब नंबर पेश करे, तो वो कैसे 3 महीने में पॉजिटिव हो सकता है? वो वहीं का वहीं घूमता रहेगा। देखिए, रिजल्ट्स के बाद उसने 1280 दिखाया था, आज भी 1200 अगर लेवल देखोगे एग्जैक्टली
तो 1280-90 पे ही ट्रेड कर रहा है, 1320 तक गया वापस 12, और रिजल्ट्स आते आते दोबारा उन्हीं लेवल्स के आसपास आ सकता है। मार्केट कहां से कहां आ गई, लेकिन ये नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स खराब थे। विप्रो के नंबर हल्के पॉजिटिव थे, बायबैक अच्छा लगा बाजार को, तो 370 वाला 400 हो गया है। टीसीएस के नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर थे, स्टॉक सिमिलर पड़ा है। तो नंबर्स आपको बताते हैं कि अगले 3 महीने में ये स्टॉक कैसा करने वाला है। तो सिंपल सी बात मैं आपको दोबारा रिपीट यही करना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म पर्पस से आईटी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में डालने लायक है। अब टेक महिंद्रा 1000 रुपए पे मिल रहा है आपको 17-18 के पी पे, क्या खराबी है? वो 1500 नहीं होगा, दोबारा होगा। 50% रिटर्न बन रहे हैं, बट समय वाली बात है। तो इंस्टेंटली पैसा नहीं बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बनेगा। आज की गिरावट को आप ना बाइंग के रूप में यूज करें, ना सेलिंग के रूप में यूज करें। केवल और केवल आप अपने माइंड को सेट करें कि मैं ट्रेड कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं। ट्रेड कर रहा हूं तो मैं आईटी में जाऊंगा ही नहीं। इंट्राडे बेसिस पे चला गया, 1 से 2 दिन के लिए चला गया, ठीक है, लेकिन पोजिशनली मैं नहीं जाऊंगा। सिंपल मेरा ये भी होना चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए पोर्टफोलियो बना रहा हूं, तो आईटी में जरूर होना चाहिए मेरा निवेश। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।